तो दोस्तों आज जानते हैं कि फसल कब आने वाली है। क्या बड़ी इलायची में आगे मंदी आ सकती है या फिर बड़ी इलायची में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं बड़ी इलायची की कि फसल कब आएगी। तो देखिए सबसे बड़ी टेंशन तो यही है कि फसल कब आएगी। देखिए आपको हिमाचल आपको सिक्किम के बारे में आपको पता ही है कि किस तरह की सिचुएशन वहाँ चल रही है और बारिश के बारे में भी आपको पता है। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि फसल जो इस महीने में आने वाली थी ये फसल लेट होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। क्योंकि अभी भी इस टाइम में भी किसी तरह की फसल आने की कोई खबर या माल आने की खबर कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही। जो आ रहा है माल वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर यहाँ पहुँच रहा है। तो ये फसल की सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई कि किस तरह की सिचुएशन चल रही है। अब बात कर लेते हैं कि आगे इसका भविष्य क्या रहने वाला है। तो देखिए भविष्य के लिए तो मैं शुरू से आपको बोलता आया हूँ कि इलायची का भविष्य बहुत बढ़िया है। आगे आने वाले भविष्य में इसकी तेजी को शायद कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अपन अगर आज की अगर बात करते हैं तो आज भी इसमें तेजी है। लेकिन तेजी के साथ में इसको करेक्शन में लेकर के ही चलें और करेक्शन में लेकर के ही आप अपना काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भविष्य की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अपने पिछले 2 दिनों से देखा है कि अच्छी खासी तेजी बड़ी इलायची के अंदर आनी चालू हुई है, चाहे वो गुवाहाटी में हो, चाहे वो सिलीगुड़ी में हो या फिर कहीं और हो। तो सभी जगह पे तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इस तेजी को प्रेजेंट टाइम की तेजी लेकर के ही चलें। भविष्य की तेजी के लिए जो मैंने आपको बोला था कि आप माल को लेकर के रख सकते हैं, रख करके आगे की तरफ चल सकते हैं। तो देखिए इसका भविष्य तो उज्जवल है, भविष्य में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो प्रेजेंट के अंदर है। प्रेजेंट से आगे कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट के अंदर आप संभल करके अपना काम करें और आज की सिचुएशन को देखते हुए काम करें। फसल पे आप अपनी निगाह रखें कि किस तरह की फसल आ रही है, किस तरह की फसल नहीं आ रही है। उसके हिसाब से आप अपना लेन और देन करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होनी। क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास कॉल आते हैं, जिस तरह के मेरे पास मैसेज आते हैं, उससे पता चलता है कि बहुत लोगों ने बहुत ही हाई रेट के अंदर माल लेकर के रखा हुआ है। तो हाई रेट में जिन्होंने माल लेके रखा हुआ है उनको भी यही बात बोलना चाहूंगा कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं या आगे की तरफ चल सकते हैं, आगे की तरफ अगर चलते रहेंगे, लॉन्ग टाइम लेकर के चलते हैं, लंबे टाइम को लेकर के अगर चलते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, निर्णय आपका खुद का होता है, आप अपना विचार खुद कर सकते हैं। हम सिर्फ जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं उतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको देते हैं और आपको बताते हैं, जिससे आपका किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। और हम यही चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो। और आज की डेट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आज की डेट में भी तेजी है, ऐसा नहीं है कि तेजी नहीं है। लेकिन माल आने पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी करेक्शन की। मंदी की बात इसमें मेरे हिसाब से कभी होगी नहीं, क्योंकि ये मंदी की बात है ही नहीं। क्योंकि इसके अंदर मंदी नहीं, आगे तेजी है और आएगा भी तो इसके अंदर सिर्फ करेक्शन ही आएगा। करेक्शन के अलावा मेरे हिसाब से इसमें कुछ आने वाला नहीं है। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी कुछ आने वाला नहीं है। मंदी की टेंशन इसमें नहीं है। और तेजी की बात है तो जो मैंने बोला है, तेजी अभी प्रेजेंट टाइम में उनको चाहिए जिन्होंने भाव तेज के अंदर माल को लेके रखा हुआ है। तो उनको यही बोलूंगा, इंतजार करें थोड़ा सा। इंतजार का फल वैसे भी बड़ा मीठा होता है। तो इंतजार करेंगे तो शायद आपके भावों के पास तक इलायची जल्दी ही पहुंच जाएगी। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास में जो मैंने आपको दी। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे थे मेरे पास में जिन्होंने बड़ी रेट के अंदर, मतलब ज़्यादा रेट के अंदर माल लिया हुआ था। उनकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई, जिससे आप निश्चिंत रहें और आगे की तरफ आप अगर सोच के चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई इन्फॉर्मेशन और अगली भाव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।